नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 11 नवंबर 2020। 11 नवंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे सभी मित्रों के पास पेन और पेपर एटलस तो बिल्कुल सामने होगा, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारियां हम सीखते हैं। निवेदन है मित्रों कि दम लगा करके सेशन को जौन सा भी आप ग्रुप चलाते हैं शेयर कर देना। बहुत सारी रोचक जानकारियां लेकर के आया हूं, पेटियां बांध लें। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल धमाकेदार तरीके से। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब जीता है? लेकिन याद रख लेना, आईपीएल तो बिहार में चल रहा था मेरे प्यारे मित्रों। कल चर्चा करेंगे बिहार की, बिल्कुल सिलसिलेवार। भैया क्या है बिहार की कहानी, आज हम आईपीएल के बारे में बता देते हैं मेरे प्यारे मित्रों को, क्योंकि ये भी भैया बिल्कुल आईपीएल का खिताब किसने जीत लिया है? मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। साहब किसके साथ ये लड़ी थी? हमने कहा दिल्ली कैपिटल्स के साथ लड़ी थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। ये कौन सा संस्करण है आईपीएल का? 13वां संस्करण चल रहा है। सर शुरुआत कब हुई? हमने कहा 2008 में हुई थी। 5वां खिताब जीत रही है मुंबई इंडियंस। लिखिए एक एक पॉइंट को मेरे प्यारे मित्रों, कब कब जीता है तो आइए चर्चा कर लेते हैं। 2013 में चेन्नई को हराया था, 2015 में चेन्नई को हराया था, 2017 में राइजिंग पुणे को हराया था, 2019 में भी चेन्नई को, 2020 में दिल्ली को हराया है। याद रख लेना, 5 बार खिताब जीत लिया है। 2008 में शुरुआत हुई थी ना, तब ये पहला खिताब राजस्थान ने जीता था मित्रों, याद कर लेना। और मेरे प्यारे मित्रों, ये पता होना चाहिए ये आईपीएल 2020 का जो 13वां संस्करण है ना, ये खेला किस जगह पर जा रहा है? ये यूएई में खेला जा रहा है। सभी मित्रों को पता है यूएई कहां पर है, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। जरा एक फोटो दिखाए ना आपको, बहुत प्यारी सी जोड़ी है साहब, दोनों कप्तान हैं। ये ट्रॉफी की लड़ाई थी साहब, ये देख लीजिए। और ये ड्रीम 11 लिखा है ना, इसे भी याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। स्पॉन्सरशिप इसे ड्रीम 11 को मिली थी, याद रख लेना। ये भी सवाल बन सकता है, सारी जानकारी दे दी है भैया। ये रोहित शर्मा है, सभी मित्र जानते हैं। ये श्रेयस अय्यर है, दिल्ली के कप्तान है, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस कंपनी के दुरुपयोग की जांच करेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, समझाएंगे ये होता क्या है। सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने कहा ये गूगल की जांच करेंगी। आप देखते हैं ना, गूगल का तो काम ही साहब निराला है, हम अपने मित्रों को सिखाएं। आपने गूगल पर प्ले स्टोर में देखा होगा, जब कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं ना, जैसे आप गूगल पे डाउनलोड करिए, देखिए गूगल पे से अच्छा तो फोन पे है, पेटीएम है, ये बहुत अच्छा पे करते हैं। लेकिन जब आप प्ले स्टोर पर आप डालेंगे कोई पेमेंट एप्लीकेशन, तो सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझें, गूगल करता क्या है? अपने एप्लीकेशन को टॉप पर दिखा देता है। दोबारा सुने मेरी बात को मेरे प्यारे मित्रों, जब हम गूगल का कोई भी है, प्ले स्टोर गूगल का है, वहां पर जैसे ही सर्च करते हैं, जैसे हमने फोन पे डाला या पे डाला किसी का पे करने के लिए, वैसे ही गूगल पे सबसे पहले टॉप पर आता है। लेकिन गूगल पे से अच्छा तो काम फोन पे करता है, पेटीएम करता है। ये क्यों टॉप पर नहीं आते हैं? क्योंकि ये गूगल कुछ तो गड़बड़ इसमें करता है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। और किसी भी काम को टॉप पर लाने के लिए ये गूगल कमीशन तो लेता ही है साहब, इसका तो काम ही है। आप देखिए, मैंने कोई काम सर्च किया गूगल पर, जब सर्च किया कि टॉप 10 में बताइए साहब,
टॉप 10 या टॉप में बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है पढ़ने के लिए। जब यूनिवर्सिटी हमने डाला तो साहब ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम आया जो टॉप में थी नहीं। हमें तो पहले से ही पता था ये यूनिवर्सिटी टॉप में है, लेकिन गूगल ने उससे पैसा ले लिया है साहब टॉप पर दिखाने का। याद कर लेना मित्रों, ये गूगल की जांच कौन करेगा? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई सब बताएंगे, लेकिन ये सवाल पूछा किस तरीके से जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। इसकी स्थापना तो 2003 में हुई थी, लेकिन याद रखना इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एक सवाल पूछ लेते हैं अपने परिवार के मित्रों से, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस प्रकार का निकाय है? बताइए, विधिक निकाय है, स्टेटवरी बॉडी है, या कोजी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है, या संवैधानिक निकाय है? याद कर लेना मित्रों, हम बता ही देते हैं आपको, इसमें ए और बी आंसर सही होगा। याद करिए, विधिक निकाय होता क्या है? इसके लिए कोई एक्ट बनाया जाए। याद करिए मित्रों, वो विधिक निकाय कहते हैं। जुडिशियल में क्या आता है? ये कोजी जुडिशियल बॉडी में अर्ध न्यायिक में क्या आता है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुने। जैसे कोई भी निर्णय लेने के लिए हम कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, बिल्कुल लेगा। ऐसी ही कोई संस्थान या कंपनी या कोई चीज बना दी जाए मेरे प्यारे मित्रों और वो न्यायिक निर्णय ले ले। जैसे ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया है ना, किसी एक्ट के तहत बनाया है, लेकिन ये गूगल के खिलाफ, ये गूगल की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरीका से निर्णय ले रहा है। दोबारा सुने मित्रों, बहुत ही गहरी जानकारी बता रहा हूं आपको। ये कोजी जुडिशियल बॉडी क्या होती हैं? जो सुप्रीम कोर्ट की तहत, सुप्रीम कोर्ट की तरीके से कोई भी निर्णय ले लेती हैं, उन्हें हम अर्ध न्यायिक निकाय कहते हैं। याद करिए मित्रों, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, लेकिन ये गूगल की जांच करने के लिए गूगल के खिलाफ निर्णय लेगा। हमने कहा बिल्कुल लेगा। तो ये भैया एक्ट के तहत तो बनाया गया है, लेकिन ये न्यायिक निर्णय भी ले रहा है, तो ऐसी संस्थान को हम अर्ध न्यायिक निकाय कहते हैं। बताइए, एक लाइक तो बन जाना चाहिए साहब, इतना कंसेप्ट हमने सिखाया है। तो संवैधानिक निकाय सब जानते हैं, इसके लिए आर्टिकल बनाया जाता है, आर्टिकल में चर्चा की जाती है। आगे बढ़े। हाल ही में फाइजर ने कोरोना वैक्सीन का 90% असरदार टीके का दावा किया है साहब। ये किस कंपनी है, किस देश की? हमने कहा अमेरिका की है। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ तो ट्रंप सरकार की भैया किस्मत भी खराब है। हमने कहा क्यों? याद कर लेना मित्रों, जैसे ही ट्रंप चुनाव हारे ना, वैसे ही इस फाइजर ने घोषणा कर दी है कि हमारा जो वैक्सीन का जो असर है ना साहब, ये 90% असरदार है। आपको पता होना चाहिए मित्रों, जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में ये जो बना रहा है ना वैक्सीन, ये तो ये कहता है 50% भी किसका ये जो रिकवरी रेट या वो होगा, ये असरदार काम करेगी ना, जो एस्ट्राजेनेका का बना रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो भी बहुत सारा कामगार साबित हो जाएगा। लेकिन याद कर लेना, फाइजर ने ये दावा किया है कि 90% असरदार है। तो ये भैया गजब की बात है। देखते हैं कितनी जल्दी मेरे प्यारे मित्रों मार्केट में आती है। लेकिन ट्रंप तो बातें ही साफ ऐसी करते हैं। आज का पेपर यदि पढ़ा हो तो ट्रंप ने कहा है इस फाइजर ने जानबूझ करके ये वैक्सीन को रोका था क्योंकि ट्रंप चुनाव हार जाए। याद करिए मित्रों, ट्रंप का तो जलवायु साहब अलग है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद कर लेना फाइजर को। अब देखते हैं मार्केट में कितनी जल्दी आती है मेरे प्यारे मित्रों। ये है साहब अमेरिका की, तो बात ही साहब निराली है। चुनाव हुए हैं, सब जानते हैं। जो बिडेन भैया राष्ट्रपति का पद है, कमला हैरिस सब जानते हैं उपराष्ट्रपति का पद जीती हैं। ये शपथ कब लेंगे साहब? अभी तो अमेरिका में ट्रंप ही है राष्ट्रपति। ये जनवरी में जाकर के शपथ लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। कोई भी निर्णय ले सकते हैं अमेरिका के ये राष्ट्रपति। अभी याद रख लेना, रक्षा मंत्री को तो सस्पेंड कर ही दिया है ट्रंप सरकार ने। याद करिए साहब, ये वाली झीलें है ना, लगता है साहब फिंगर है। हमने कहा आइए चर्चा कर लेते हैं। रॉकी पर्वत इसी अमेरिका में है।
याद कर लेना 50 राज्य साहब। लेक ऑफ सुपीरियर, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, आयरे झील, ओंटेरियो झील है। बड़े साहब आगे, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है। 15वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन हैं? आइए मित्रों, आज तो हम संविधान की साहब पूरी की पूरी हम चर्चा करेंगे तसल्ली से। अपने मित्रों को बहुत सारी रोचक जानकारियां सिखाएंगे। याद कर लेना 15वां वित्त आयोग है साहब, 15वां वित्त आयोग है, इसके हेड है एन.के. सिंह। याद करिए मित्रों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। होता क्या है ये वित्त आयोग? हमने कहा आइए बताते हैं मित्रों को, बिल्कुल सिलसिलेवार चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 280 के तहत ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है। करता कौन है? हमने कहा राष्ट्रपति करते हैं। याद कर लेना मित्रों, आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। कौन सा आयोग है ये? 15वां वित्त आयोग है। इसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी साहब। पहले हम अपने मित्रों को बताएंगे कि होता कैसे, काम करता कैसे। देखिए, आप बिल्कुल जीएसटी देते हैं ना, सब लोग जीएसटी देते हैं जो जीएसटी के लायक हैं साहब। जीएसटी जब देते हैं तो ये सीधी की सीधी जीएसटी केंद्र सरकार के पास जाती है। ये सारा का सारा कर मेरे प्यारे मित्रों जब केंद्र सरकार के पास जाता है ना, तो पूरा का पूरा ये केंद्र सरकार के पास जब पैसा गया, इसे बांटा कैसे जाएगा? राज्य और केंद्र के बीच में। द्वारा सुने मित्रों, ये जो पैसा है ना, इसे राज्य और केंद्र के बीच बांटा कैसे जाएगा? तो हम एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, उन्हें हम राष्ट्रपति कहते हैं। अब राष्ट्रपति के पास काम बहुत सारा है, तो राष्ट्रपति भी एक व्यक्ति को चुन देते हैं, उन्हें हम कौन क्या कहते हैं साहब? याद करिए, वित्त आयोग का गठन कर देते हैं। राष्ट्रपति भी एक आयोग बना देते हैं कि ये आयोग हमें रिपोर्ट सौंपेगा साहब और बताएगा कितना पैसा परसेंटेज, कितना परसेंटेज राज्य को दिया जाएगा जो कराया है, उसका कितना परसेंटेज केंद्र को दिया जाएगा। याद कर लेना मित्रों, हुआ क्या था, 2017 से 19 की रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए साहब, ये जो वित्त आयोग के हेड है ना एन.के. सिंह, इन्होंने तो रिपोर्ट बना ली थी 29 राज्य के आधार पर। लेकिन जम्मू कश्मीर जब दो भागों में बटा ना, तब 28 राज्य हुए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। इन्होंने कहा साहब आपने तो गजब का काम कर दिया, हमने तो रिपोर्ट बना ली थी 29 राज्य के हिसाब से कि 29 राज्य में कैसे पैसा, कितना परसेंटेज इनको दिया जाएगा, कितना केंद्र को दिया जाएगा। लेकिन आपने तो साहब तगड़ा ही काम कर दिया, एक बिल्कुल अलग कर दिया, राज्य हटाई दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए यहाँ पर। तो ये हमारी सारी रिपोर्ट गड़बड़ा गई है साहब, इसके लिए हमें समय चाहिए। याद कर लेना मित्रों, सरल भाषा में समझा दिया है। 2020 से 25 की रिपोर्ट अब ये सौंपेंगे, इनका कार्य 1 साल इन्हें वो मिल गया साहब। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको 1 साल और दे देते हैं। 2021, याद करिए मित्रों, 2021-22 से लेकर के 2025 तक की ये रिपोर्ट सौंपेंगे। याद कर लेना, पेन तो भैया नहीं चलता, इसके लिए हम अपने मित्रों से पहले से ही क्षमा मांग लेते हैं, ठीक है ना। अब कितना मिलेगा राज्य को? 42% पहले मिलता था, अब ये जो एन.के. सिंह ने कहा है साहब 41% राज्य को मिलेगा, बाद बाकी का साहब केंद्र को मिलेगा। और ये जो 41% राज्य को मिलेगा, उसका भी राज्य 8% चिकित्सा पर खर्च करेंगे। याद कर लेना मित्रों, ये 5 सदस्यीय कमेटी होती है साहब वित्त आयोग की। इसमें हेड एन.के. सिंह हैं और चारों के नाम याद करिए। अजय नारायण झा हैं, अशोक ये नाम लिखा है साहब, और अशोक लाहिड़ी हैं, अनूप सिंह हैं, और ये चौथे रमेश चंद्र हैं। नाम याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये है कहानी साहब, आर्टिकल 280 है, संविधान की बात है साहब। मित्रों को संविधान की पूरी कहानी सुनाएंगे। आइए मित्रों, पहले तो एक फोटो दिखा देते हैं। ये साहब राष्ट्रपति को जानते हैं आप, ठीक है ना। बड़े आगे मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रयास मेरा कैसा लगा हो तो एक बार तो लाइक और भैया दम लगा करके सेशन को शेयर बन जाना चाहिए। संविधान की बात है, चर्चा करेंगे, रटाएंगे भी। भाग 1 याद करिए मित्रों,
पॉलिटी आपको रटा करके छोड़ूंगा, ये मैंने भी कसम खा ली है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। आप बताओ ना मित्रों, एक बार सोचना माइंड से। पहले एक संघ होगा, संघ मतलब पूरा एक संगठन होता है ना। हम लोग भी सोचते हैं कितना प्यार मोहब्बत से आराम से संगठन बना करके रहे, संगठन में ताकत बहुत होती है ना। और उसका राज्य क्षेत्र होगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी होगी। आर्टिकल याद करिए, 1 से 4 तक संघ होगा पहले तो। आर्टिकल 2 में जब भैया संघ बन जाएगा ना, हम पूरा कमेटी बना लेंगे ना अपना, पूरा हम संगठन से रहने लगेंगे, तो फिर हम नागरिकता भी तो बांटेंगे साहब, इंडिया की नागरिकता भी तो देंगे। आर्टिकल 5 से 11 तक हम सिटीजनशिप देंगे, याद कर लेना मित्रों। भाग 3 की बात करें, सब आर्टिकल रटाएंगे, लेकिन आज नहीं, आराम से रटाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। जो अतिरिक्त जानकारी देते हैं ना, उसमें चर्चा करेंगे। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है साहब। जब हम नागरिकता दे देंगे ना, फिर हम अधिकार भी तो बांटेंगे, याद करिए मित्रों। और माइंड में सोचिए, पहले हम संघ बनाएंगे, फिर हम नागरिकता बांटेंगे साहब, फिर हम एक अधिकार भी देंगे, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सारे तो अधिकार देंगे, फंडामेंटल राइट देंगे। आर्टिकल 4 कितना तो सजा सजा करके लिख करके लाया हूं मित्रों, तो लाइक और शेयर बन जाना चाहिए। आर्टिकल 4 भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं साहब। क्या राज्य अपने लिए क्या क्या नीति अपनाएगा, इसकी चर्चा की जाएगी। किसमें? भाग 4 में। डीपीएसपी की बात की जाती है मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। भाग 5 जब सब कुछ काम बना ही लिया है ना, पहले में संघ बना लिया, दूसरे में नागरिकता दे दी, तीसरे में अधिकार दे दिए साहब, चौथे में राज्य से कह दिया आप अपनी नीति बनाइए। फिर याद करिए मित्रों, भाग जैसे ही 5 आता है, पहले संघीय शासन व्यवस्था होगी, केंद्र की व्यवस्था होगी, याद कर लेना, क्योंकि साहब केंद्र सबसे ऊपर है ना, केंद्र शासन करेगा। आर्टिकल 52 से 151 तक। जब भाग 6 आएगा, देखिए क्रम से लिखा हुआ है सब। भाग 6 में केंद्र तो शासन करेगा साहब, उसके बाद राज्य भी तो अपना शासन करेगा, राज्य शासन व्यवस्था है। आर्टिकल 152 से लेकर के 238 तक। जब राज्य के बाद भाग 7 1956 में हटा दिया गया था। भाग 8 में केंद्र शासित, मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, जब हमने केंद्र ने शासन कर लिया, राज्य ने शासन कर लिया, लेकिन अब भैया केंद्र शासित प्रदेश तो रह गए ना, अब केंद्र शासित प्रदेश शासन करेंगे। आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक। देखिए कितना तो क्रम बेहतरीन समझाया, पहले केंद्र आता है, फिर राज्य आता है, फिर साहब जो केंद्र शासित प्रदेश छूटे वो ले लिए। उसके बाद भाग 9 आएगा, उसमें हमारे जो स्थानीय शासन है ना साहब, उसकी चर्चा की जाएगी। आर्टिकल 243 है। क्यों साहब? पहले केंद्र है, फिर राज्य है, फिर केंद्र शासित प्रदेश है, फिर हम लोग गांव में रहते हैं ना साहब, ये गांव वाले लोग कहाँ रह जाएंगे ना, ये किसान की ताकत कहाँ रह जाएगी साहब, ये किसान के बच्चे हैं मेरे प्यारे मित्रों, इतिहास रचते हैं, बात की जाएगी। आर्टिकल 243 में स्थानीय शासन 3 प्रकार का है। अब ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां हैं। इतनी जानकारी मेरे प्यारे मित्रों, सेशन लेट किस वजह से होता है आपको ये तो पता चल ही गया होगा। आपके लिए कितना तो साफ डाटा लेकर के लाया जाता है, क्योंकि मित्रों को बहुत सारी जानकारी करंट के साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी मजबूत करने का ये जो हमने जिम्मा उठाया है ना, सुशील परिवार ने उठाया है। तेजपुर लीची का संबंध किस राज्य से है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है सर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। साहब लीची तो आपने बहुत खाई होगी, हाँ गुरुदेव बिल्कुल खाई है, हमने कहा असम सरकार को मिला है, याद करिए मित्रों। भैया पेन भी साथ छोड़ जाता है जोश जोश में आकर के। असम की तो कहानी साहब निराली है।
आइए मेरे प्यारे मित्रों बता ही देते हैं। लीची देख करके तो मुंह में पानी आ ही गया होगा। ये जो मुंह में पानी आया है ना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। माइंड पढ़ाया था ना हमने, याद कर लिया करो आप ऐसे। मणिपुर सुनकर तो सो कुछ लग रहा है साहब, मन में आ रहा है। हमने कहा मणिपुर का काला चावल, जो भैया याद करिए, मणिपुर का जो काला चावल था चकहाओ नाम से, उसे भाई जीआई टैग मिला था। गोवा की तो कहानी साहब निराली है, इसका मोयरा केला और छरमल मिर्च को मिला था क्या साहब, जीआई टैग। जम्मू कश्मीर की केसर को जीआई टैग मिला था। याद कर लेना मित्रों, लिख भी लेना। आइए साहब असम की कहानी है, याद कर लेना। सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था, तो दार्जिलिंग चाय जो पश्चिम बंगाल की है उसे मिला था मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। याद करिए, जीआई टैग तो बता दिया, लेकिन असम को भी तो याद करना है। हमने कहा बिल्कुल याद करेंगे साहब, असम की तो कहानी इतनी निराली है, हमने मल्टीपल टाइम मित्रों को पढ़ाया है, आज भी हम रिवीजन करा ही लेते हैं। असम के लोग इधर से चेमायंगडंग ग्लेशियर से निकली, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसे यांगपो, छांगपो, यारालुंग, जांगपो नाम से चाइना के लोग कहते हैं साहब, उनकी तो भाषा ही कुछ अलग है, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश से आते हुए जैसे ही असम में प्रवेश करती है मेरे प्यारे मित्रों, तो इसे असम के लोग प्यार में क्या बोलने लगते हैं, अरे साहब गजब की बात है, ब्रह्मपुत्र कहते हैं कि ये ब्रह्म का पुत्र है। हमने कि अच्छा। इसके किनारे पर एक अंबुबाची का मेला लगता है, जहां मां कामाख्या विराजमान है। जब मां कामाख्या रजस्वला में होती है ना साहब, तब इस ब्रह्मपुत्र नदी का भी कलर लाल हो जाता है। याद कर लेना, ये कहानी तो सुनाई थी। ब्रह्मपुत्र पर ही दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड पाया जाता है, जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं। असम तो भैया ऐसा लगता है ना, इस 7 बहनों का ये बिल्कुल ये मित्र है 7 बहनों की। अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा लगाता है, नागालैंड से भी लगाता है साहब। मणिपुर की तो कहानी साहब निराली है, यहाँ तो फुमडी पाई जाती है ना, केबुल्लाम जाओ तो सुना सुना सा लग रहा होगा आपको। और भैया मणिपुर ये मिजोरम आया, हमने कहा हाँ मिजोरम भी सीमा लगाता है, और त्रिपुरा भी ये असम से सीमा लगाता है, मेघालय भी सीमा लगाता है। अभी यहाँ पर एक पाइप फटा था साहब, याद हो मित्रों, यही ब्रह्मपुत्र नदी चलते चलते भैया बांग्लादेश में आ जाती है। तो बांग्लादेश के लोग कहते हैं भैया हम तो इसे अलग ही नाम देंगे। हमने कहा दे लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्रह्म का पुत्र है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के लोग क्या कहते हैं मित्रों, इसे जमुना कहते हैं। इधर से भैया हमारी गंगा आ रही थी, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जिस जगह पर ये गिरती है ना, यहाँ बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है साहब, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, दलदली भूमि बन जाती है। तो वो जो जड़ें हैं ना, सांस लेने के लिए ऊपर आती हैं, उन्हें हम न्यू मेटाफोर जड़ें कहते हैं। इतनी जानकारी तो असम की है, कहानी तो बहुत निराली थी, बता दी मित्रों को। राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, लोकसभा 14, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा 126, राष्ट्रीय उद्यान डिरबू साइकोवा, और भैया एक सींग वाला गेंडा। आपने यदि वो मूवी देखी हो वो वाली, अरे मित्रों वो वाली मोहनजोदड़ो, उसमें जब ये वाले ऋतिक रोशन जाते हैं ना, जब जाते हैं कहां पर, मोहनजोदड़ो, याद करिए, तो एक सींग वाला ही दिखाया जाता है। सिंधु माता की कृपा, सिंधु माता की कृपा। आप देखिए मोहनजोदड़ो जरूर देखिए मित्रों। काजीरंगा, मानस, नामेरी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला। किसान रथ मोबाइल है, पुरानी योजना संयम फिर से शुरू कर दी गई है, और नूदो योजना ये सम की सबसे बड़ी योजना है। हाल ही में जो बाइडेन ने कोविड-19 पर कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, विवेक मूर्ति है। ये भारतीय मूल के हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते थे मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। इनकी एक कमेटी, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी भैया ये कोरोना के काम में काम करेगी, कोरोना कोविड-19 पर ये अध्यक्षता करेंगे, और ये बताएंगे, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि ऐसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारा कोरोना बढ़ रहा है साहब। यशवर्धन कुमार सिन्हा तो देख करके सुना सुना सा लग रहा होगा,
याद करिए, सूचना आयुक्त अभी कल ही पढ़ाया था, बिमल जुल्का की ये जगह ली थी इन्होंने, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से किस देश को हटाने का स्वागत कर दिया है? भैया आतंकवाद की सूची से हटने पर सूडान हटाए तो इंडिया ने शुभकामनाएं दे दी हैं। भैया हम स्वागत करते हैं क्योंकि सूडान को हटाया गया है, ये ऑप्शन सही है। आइए मित्रों, सूडान है कहां पर? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। बताइए अफ्रीका मैंने याद कराया कि नहीं? ऐसा तो कॉन्टिनेंट है साथ, तीनों रेखाएं रखता है अपने पास। कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। अलग कहां से होता है? हमने कहा गजब की बात कर दी, ये अटलांटिक ओशियन से अलग होता है। इधर आएंगे स्पेन से जिब्राल्टर संधि होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए, स्वेज कैनाल होते हुए, लाल सागर होते हुए, और ये सार हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए अलग हो जाता है एशिया और यूरोप से। याद कर लेना मित्रों। और एक बात बताएं ना मित्रों को, इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश पढ़ते हैं? इरिट्रिया, डीजेवितु, सोमालिया, इथोपिया। सोमालिया के लुटेरे बहुत ज्यादा फेमस हैं। इथोपिया की तो कहानी साफ निराली है। यहाँ से एक लेक ताना है, यहाँ से ब्लू नील नदी निकलती है, इधर तंजानिया से विक्टोरिया झील निकलती है, विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलती है, दोनों जाकर के सूडान के खार्तूम में मिल जाती हैं। रेन डेमेसा डैम पढ़ा है, रेन डेमेसा बांध पढ़ा है आपने मेरे प्यारे मित्रों, यहीं बनाया गया था। जब ये सूडान के खार्तूम में मिल जाती हैं, सूडान की राजधानी खार्तूम है, फिर आगे बढ़ते हुए इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में खुल जाती है। साहब कहानी देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कर्क रेखा को ये गुजरती है, कौन नदी काटती है? माही नदी इंडिया में। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? याद करिए, 2 बार टच करती है, कांगो रिवर। और मकर रेखा को लिम्पोपो रिवर, याद कर लेना। रिफ्ट वैली तो हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाई है। आइए मित्रों आगे बढ़ जाते हैं। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट पाया जाता है, कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, न्यूबियन डेजर्ट, लिबियन डेजर्ट, ये बहुत सारे डेजर्ट पाए जाते हैं। एटलस पर्वत कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। मेडागास्कर तो आपने सुना ही सुना सा लग रहा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, मुद्रा सूडानी पाउंड है, राष्ट्रपति उमर अल बशीर है, महाद्वीप अफ्रीका में पड़ता है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों उत्तराखंड में किया गया है। याद कर लेना, ये टिहरी बांध पर बनाया गया है। साफ दृश्य देखिए, सिंगल लाइन है, नाम इसका है डोबरा चांटी। याद कर लेना इसका नाम मेरे प्यारे मित्रों। टिहरी बांध पर टिहरी नदी पर बनाया गया है। आइए मित्रों को टिहरी नदी पढ़ा देते हैं। बद्रीनाथ से निकलती है साहब अलकनंदा। अलकनंदा में एक धौली नदी मिलती है, जिस जगह पर ये दोनों बहनें गले मिल जाती हैं ना जनाब, इसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जब ये अलकनंदा अपनी धौली बहन को लेकर के आगे बढ़ जाती है, आगे से पिंडार आ रही थी, पिंडार में आकर के भैया जैसे ही अलकनंदा में मिलती है उसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है उसे हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, इधर से गंगोत्री से निकलती भागीरथी नदी आकर के इधर से भीलन गंगा मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, यही टिहरी बांध बनता है। याद करिए, यहीं से टिहरी नदी है मेरे प्यारे मित्रों, इसी पर ये डैम बनाया गया है, इसे हम देव प्रयाग कहते हैं। इतनी बात तो हमने अपने मित्रों को बहुत बार रटा दी है। आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड के लोग मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, इसने अभी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? यूपी से अलग हुआ था।
लेकिन याद कर लेना इसका उत्तराखंड नाम तो 2007 में पड़ा था। क्यों साहब, ये उत्तराखंड वाले लोग हैं ना, ये किसी दिन कोई गया होगा घूमने ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन के लोग यूके यूके कहते थे साहब, हमने कहा यूनाइटेड किंगडम है ना, ऐसे ही भैया वहां से प्रभावित होकर के इन्होंने नाम रख लिया, उत्तराखंड रखेंगे। ये तो साहब मजाक की बात है। उत्तराखंड को प्यार मोहब्बत में लोग यूके से कहते हैं। इनसे पूछा जाए कहां से हो भैया, तो बोल देते हैं यूके से हैं। तब इनसे पूछा जाएगा कौन सा यूके है साहब, ब्रिटेन वाला है कि उत्तराखंड वाला है, तो बताते हैं अरे यार उत्तराखंड वाले है ना। भैया उत्तराखंड की कहानी है, बहुत रोचक जानकारी सिखाएंगे मित्रों को। राजधानी तो देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। ये 1936 में पहला है, इसे पहले नाम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। कभी जाइए उत्तराखंड में, मजा ही आ जाएगा साहब। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70, लाइकेन पार्क भैया बनाया गया था, याद है ना मित्रों। राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में भी बनाया गया था, याद कर लेना मित्रों। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन SCO के राज्य प्रमुखों का 20वां वार्षिक वर्चुअल सम्मेलन हुआ है? रसिया के साथ हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, रसिया की अध्यक्षता में हुआ है SCO संगठन की। मेरे प्यारे मित्रों ये 1996 में बनाया गया था, लेकिन 2001 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ था। ये ऐसा मीटिंग मेरे प्यारे मित्रों वर्चुअल समिट हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो आपको दिख गए होंगे, और भैया ये कहानी इन पर चर्चा हुई थी, इमरान खान नीचे बैठे हुए। रसिया की बात है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, ये साहब रसिया, व्लादिमीर पुतिन, दुनिया जानती है इसे। राजधानी सब जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इंडिया याद देखी, मॉस्को राजधानी है इसकी, ठीक है ना। चाइना, मंगोलिया, सब मेरे प्यारे मित्रों पढ़ाया है। विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 29 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अतिरिक्त जानकारी में जंतु जगत चल रहा है, रिवीजन कराएंगे मित्रों को। कल हमने ये बताया था प्राणी 2 प्रकार के होते हैं, एक सेल से भी बने होंगे, मल्टीपल सेल से भी बने होंगे, जैसे कि हम बने मल्टीपल सेल से, हमारे परिवार के सभी सदस्य बने हैं। जो मल्टीपल सेल से बनेगा ना साहब, उसे हम अलग ग्रुप में रखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, उसे हम नाम देंगे मेटाजोआ। आप नहीं कहते हैं कपड़े साहब अलमारी में रखेंगे तो हम उसे अलमारी कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों, और ये काम हम इसमें रखेंगे तो उसे ये काम कहेंगे। ऐसे ही जो बहु सेल से बनेंगे, मल्टीपल सेल से बनेंगे, उसे हम मेटोजोआ या एनिमेलिया संघ कहेंगे। लेकिन इसमें भी ग्रुप बांट देते हैं ना, कि पैंट को इस वाली सीट में रखेंगे, शर्ट को इस वाली रैक में रखेंगे, और भैया गर्म वाले कपड़े इस वाली रैक में रखेंगे। इसी तरीका से मेरे प्यारे मित्रों जो मल्टीपल सेल है ना, उसमें भी बांट दिया है। नाम तो उसे एनिमेलिया कहेंगे, लेकिन उसके भी 9 संघ हैं कि इस तरीके के मिलेंगे उसे पोरीफेरा में, इस तरीके के सिलेंट्रेटा में, इस तरीके के प्लेटेहेल्मिंथीज में, एस्के हेल्मिंथीज में, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और एक सेल के मिलेंगे ना साहब, उन्हें हम प्रोटोजोआ संघ कहते हैं। आइए मित्रों, आज हम प्रोटोजोआ संघ पढ़ा देते हैं, आपको पूरा पढ़ा देंगे, रिवीजन करा देंगे, क्योंकि यहां से सवाल NTPC में जरूर आएगा। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने 1820 में किया था। एक कोशिकी जंतु होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इनके जंतुओं में टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता है साहब, ये बाहरी सतह से ही रास्ते के श्वसन उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एग्जाम्पल हम बता देते हैं, अमीबा देखा ही होगा, देख लीजिए। अमीबा का वैज्ञानिक नाम प्रोटियस, अमीबा का वैज्ञानिक अमीबा प्रोटियस है। इसे अमीबा को समुद्र का देवता भी कहते हैं। पैरामीशियम चप्पल जंतु है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी जानकारी लेकर के आऊं, लेकिन आप लोग ही कहने लगेंगे सेशन लंबा हो गया। मेरे प्यारे मित्रों सेशन लंबा होगा तो जानकारी देखिए, आपका आधे पौन घंटे में कितना तो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन मौजूद हो जाता है कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं, याद रख लेना, ठीक है ना।
युगलिना देख लिया आपने, ट्रिप्नोसोम गैम्बियस याद करिए मित्रों, ये तो दृश्य बहुत ही प्यारा है साहब। इसे सीसी मक्खी प्रोटोजोआ की भाग होती है। एसिटिबुलेरिया ये एक कोशिकीय सबसे बड़ा जीव होता है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। नवंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 नवंबर सब जानते हैं, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस और राष्ट्रीय कैंसर विश्व कैंसर 4 फरवरी को, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 29 फरवरी को मनाते हैं। ये सारा का सारा ज्ञान पीडीएफ के माध्यम से मेरे प्यारे मित्रों सुशील स्टडी पर शेयर करेंगे। आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आपका परिवार है मित्रों, दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारियां सिखाते हैं। आप जितना शेयर करेंगे ना उतनी मुझे भी ऊर्जा मिलती है साहब, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे परिवार के लोग कितना सेशन को शेयर करते हैं। ठीक है ना, मिलेंगे कल मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए मस्त रहिए, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।